हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूल्स स्टडी किए थे कि हमें कौन कौन से रूल्स यूज़ करने हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन और किस तरीके से हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें हमें टोटली 2 केस पढ़ने हैं, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो चलिए पहला केस लेते हैं। फर्स्ट केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज हमारी हेडिंग है बाय कॉन्वेक्स मिरर, और हमारा केस है फर्स्ट केस when object is placed between pole and infinity। तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी पे रखेंगे तब हमारी इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा और कौन कौन से हमारे रूल्स इसमें यूज़ होते हैं। तो सपोज़ करिए ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। इसका फोकस है एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन स्टडी करना है। सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट जो कहीं पे भी रखा है पोल और इन्फिनिटी के बीच में। मतलब सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने रखा हुआ है। अब अगर हमें इसका इमेज फॉर्मेशन स्टडी करना है तो देखिए, हम पहला रूल तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम लाइट को क्या करते हैं, पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो सपोज करिए ये हमारा फोकस होता, ठीक है। तो ये लाइट रे आई और मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, बट इट इज अपीयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। अब हम दूसरा रूल यूज़ कर सकते हैं कि लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दें। तो अगर हम लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो देखिए क्या होगा, और इसको हमें क्या करना है, डैश करके लाइन से बनाना है, डॉटेड लाइन से बनाना है। तो ये हमारा फोकस था, प्रिंसिपल फोकस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना है दोनों डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो लाइट रे आएगी जिसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट कराया है, ये सेम पाथ में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो देखिए, एक लाइट रे ऐसे आई और ये ऐसे जाएगी, और ये लाइट रे ऐसे जा रही है। तो दोनों क्या करते हुए जा रहे हैं, डाइवर्ज करते हुए जा रहे हैं। और अगर लाइट रे डाइवर्ज करते हुए जा रहे हैं तो दोनों आगे कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको पीछे प्रोड्यूस कराते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे आके लाइट रे मीट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पे लाइट रे मीट करेंगी उसी पॉइंट पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी, ये किस टाइप की इमेज हो गई, हमारी वर्चुअल इमेज हो गई। तो वर्चुअल इमेज को भी हम लोग क्या करते हैं, डैश डैश लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज इमेज और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर से हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। तो अब बताइए व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इमेज। तो हम देख पा रहे हैं डायग्राम में कि जो हमारी इमेज बनी है वो पोल और फोकस के बीच में बनी हुई है। तो दिस इज़ द
पोजीशन तो हम लिख सकते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखेंगे, बस इन्फिनिटी पे ना हो, तो इमेज जो होगी वो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। दूसरा हमारा है नेचर ऑफ इमेज। तो हम देख पा रहे हैं कि लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में अगर लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं तो नेचर हमारा कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दिस नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड हमारा है साइज ऑफ इमेज। तो हम डायग्राम से देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है और साइज ऑफ इमेज कैसा है, स्मॉलर। तो हम लिख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और इसी को हम लिख सकते हैं डिमिनिश्ड। तो ये हमारा फर्स्ट केस है कि जब ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रखते हैं इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तब हमारा इमेज का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है कि इसका जो पोजीशन होता है वो पोल और फोकस के बीच में होता है, साइज डिमिनिश्ड होता है और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग सेकंड केस कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। तो हम जानते हैं, हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में भी स्टडी किया है उस टाइप का केस कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो ये केस हमारा सेम है, बस इसको ड्रॉ करने का थोड़ा बहुत तरीका चेंज हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग सेकंड केस लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। दिस इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से ड्रॉ करने के लिए हम लोग दो पैरेलल लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आएंगे। जैसे सपोज करिए फर्स्ट लाइन हमारी ये है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और दूसरी लाइट रे हमारी ये है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इस टाइप से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। और हम जानते हैं कि जब लाइट रे क्या होती हैं, पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। ये हमारी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इसकी इमेज जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, और इसका साइज। तो तीनों चीज़ें हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ साइज, नेचर ऑफ साइज, सॉरी नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। तो अगर हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन कहाँ पे है, एट फोकस। व्हाट इज द नेचर, तो आंसर इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इसमें भी लाइट रेज क्या हो रही हैं, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं, दे आर ओनली अपियरिंग टू मीट। एंड व्हाट इज द साइज, तो साइज इज हाईली डिमिनिश्ड, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेकंड केस है। तो ये भी हमारा सेम है जैसे हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के केस में स्टडी किया था। तो ऑब्जेक्ट को जब हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रिंसिपल फोकस पे होता है, और उसको ड्रॉ करने का तरीका सिंपल सा है कि हम लोग क्या करेंगे,
लाइट रे को पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे कॉन्वेक्स मिरर पे और उसको उन लाइट रेस को हम क्या करेंगे, डाइवर्ज करते हुए दिखाएंगे फ्रॉम द फोकस, और जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, और उसका जो साइज होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस है। तो इसमें कॉन्वेक्स मिरर में हमें केवल ये 2 केसेस स्टडी करने हैं और इन 2 केसेस के ऊपर ही हमारे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की। कि इसमें क्या मिरर फार्मूला जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो दोनों ही मिरर के लिए वैलिड होता है, चाहे वो हमारा कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा मिरर फार्मूला फिर से सेम रहेगा, वन बाई वी प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन वो भी सेम रहेगा, m इक्वल टू -v अपॉन u एंड m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तीनों फार्मूले हमारे वैलिड होंगे, सभी को हमें स्टडी करना है और हम लोग इसको कॉन्वेक्स मिरर में भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी की डेफिनेशन सेम है जैसा कि हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में स्टडी किए थे। ओके, अब इसके बाद आता है इसके साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन भी लगभग सेम रहते हैं, वो भी समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था, बस उसी चीज़ को हमें क्या करना है, फॉलो करना है कॉन्वेक्स मिरर में भी। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सभी डिस्टेंस कहाँ से लेना है, पोल से मेज़र करना है, वो चीज़ बिल्कुल सेम है। तो ऑल डिस्टेंस ऑन द राइट ऑफ पोल पॉजिटिव, ऑल डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट ऑफ पोल ये नेगेटिव लेना है। एंड हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। ये हमारी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, तो हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट ऑफ पोल नेगेटिव, ऑन द राइट ऑफ पोल पॉजिटिव। तो अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ। क्योंकि देखिए केस हमारे पास 2 हैं। जब ऑब्जेक्ट को हमने कहीं पे भी रखा है, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में रखते हैं जैसे हम कॉनकेव मिरर में भी करते थे। तो यू कैसा लेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, या हम लिख सकते हैं ऑलवेज। फोकल लेंथ इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड पे होता है। तो प्रिंसिपल फोकस कैसा आएगा, हमेशा हमें लेना है पॉजिटिव। और इमेज का फॉर्मेशन अगर हम, सॉरी दिस इज फोकल लेंथ, की फोकल लेंथ हमें कैसा लेना, पॉजिटिव ऑलवेज। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं हम इमेज डिस्टेंस की। तो इसमें हमने 2 केस स्टडी किए और दोनों केस में हमने देखा कि इमेज कहाँ बन रही है, राइट हैंड साइड ऑफ पोल। क्योंकि एक केस में ऑब्जेक्ट इमेज जो बन रही थी वो पोल और फोकस के बीच में बन रही थी, दूसरे केस में फोकस पे बन रही थी। तो इमेज भी अगर हमारी राइट हैंड साइड पे बनती है तो वो भी हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के साइन कन्वेंशन। अब अगर हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की, तो देखो बेटा इसमें 2 ही केस है हमारे। पहला, जब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखते हैं पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज एफ और सी के बीच में बनी थी, वो वर्चुअल इमेज बनी थी, सेम साइड अप। तो अब बताइए अगर m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ होता है और हम जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट पॉजिटिव होती है, तो एच ओ भी पॉजिटिव होगा और एच आई भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि इमेज भी क्या कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। तो अगर दोनों चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो m कैसा होगा, एक तो ये चीज़ समझ आई कि m पॉजिटिव होगा। दूसरा हमने देखा था कि जो साइज ऑफ इमेज आता है वो डिमिनिश्ड बनता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि m 1 से छोटा होगा। कभी भी अगर मैग्निफिकेशन गिवन होगा इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तो वो 1 से छोटा आएगा, क्योंकि हमारी इमेज छोटी होती है। तो हाइट ऑफ इमेज अगर छोटी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है तो ये रेशियो 1 से कम आएगा। पॉजिटिव साइन डिनोट करता है कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और लेस देन 1 इसका मतलब हमारा साइज ऑफ इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड है। तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव बट ऑलवेज लेस देन
1। तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन का साइन कन्वेंशन हो गया, और ये हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के साइन कन्वेंशन हो गए। अब इसके बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स को लगा सकते हैं, तो हम लोग लगाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।